नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 5 लोकसभा सीटों की, जहां पर कल मतदान हुए, क्या प्रतिशत रहा, ऐसे हर बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो पहले बता दें कि किन किन सीटों पर कल मतदान हुआ था। चौथे चरण में बिहार के 5 सीटों पर जहां मतदान हुआ उसमें उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और दरभंगा है। ओवरऑल अगर वोट प्रतिशत की हम बात करें तो 56.85% मतदान कल हुआ है। और हम फिर कंपेयर भी करेंगे कि पिछले 3 टर्म में क्या कुछ प्रतिशत रहा है। सबसे जो हॉट सीट था बिहार का, जिसमें मुंगेर और बेगूसराय को रखा गया था, इन 2 सीटों पर तो हर बड़े नेताओं की दाव प्रतिष्ठा पर लगी हुई थी। क्या कुछ होगा, तमाम बातों पर बात हो रही थी। काफी दिनों से इस पर विश्लेषण चल रहा था। मुंगेर में तो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। सब कुछ हुआ, मगर कल क्या हुआ उस पर भी हम चर्चा करें। तो पहले जल्दी में जान लें कि क्या कुछ रहा है। पिछले लोकसभा चुनावों की हम बात करें तो मेरे पास जो आंकड़ा है 2009 से हम चलते हैं। दरभंगा की बात करते हैं, 41.75% वोट जो है 2009 में दरभंगा का ये वोटिंग परसेंटेज था। उजियारपुर का 45.89%, समस्तीपुर की बात करें तो 44.54%, बेगूसराय में 48.75% और मुंगेर में 41.65%। ये 2009 का आंकड़ा है। अगर हम 2014 पे आ जाए तो दरभंगा में 55.45% जो है वो वोट पड़े थे। उजियारपुर में 60.22%, समस्तीपुर में 57.38%, बेगूसराय में 60.61%, मुंगेर में 53.17%। और 2019 की हम बात करें तो 58.35% दरभंगा का वोट प्रतिशत था। उजियारपुर की बात करें तो 60.15%, समस्तीपुर की बात करें तो 60.74%, बेगूसराय 62.63%, मुंगेर की बात करें 54.90% वोट पड़े थे। और जब 2024 की बात करते हैं तो दरभंगा 56.63। आप देखिए कि पिछली बार की तुलना में जो मार्जिन है 2% वो जो है उधर घसका है। उजियारपुर की हम बात करें तो 56, मतलब पिछले बार की तुलना में जहां पर 60.15% वोट बैंक था, इस बार प्रतिशत था, इस बार 56, मतलब 4% जो है वो नीचे खिसक कर पूरा आंकड़ा आ गया, ग्राफ आ गया है। समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ भी वोट प्रतिशत कम रहे हैं, 58.10% इस बार की बात कर रहे हैं। और पिछली बार जो है यहाँ पर 60.74%। तो ये जो मार्जिन है वो घटा है। बेगूसराय में भी अच्छी वोटिंग हुई है, मगर पिछली बार की तुलना में कम हुई है, 58.40, मतलब 58.40% वोट्स ही पड़े हैं। ये जो आंकड़ा है। और मुंगेर में 1% से भी कम का जो मार्जिन है, थोड़ा सा ऊपर है। मगर सबसे बम्पर वोटिंग जो हुआ है वो बेगूसराय में हुआ है। जमकर वोटिंग हुई है। मुंगेर में झड़प और तमाम चीजों की चर्चाएं आम है। हर कोई जान रहा है कि मुंगेर में कल जो उम्मीदवार है, अशोक महतो की पत्नी इंडी गठबंधन से राजद की उम्मीदवार हैं, उनके शीशे तोड़े गए। ऐसे वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। बहुत जगह पर झड़प हुआ है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि कुछ बूथों पर उनके जो मतदाता थे उनको भगा दिया गया। तो मुंगेर की एक अलग कहानी है। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर बाहुबलियों का जो एक प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर लगा हुआ था। हालांकि ललन सिंह जदयू से थे मुंगेर और अनंत सिंह सपोर्ट में। ये हर कोई जान रहा था कि जो समीकरण होने वाला है वहां पर जातीय गोलबंद हो चुका था, तमाम चीजें हो चुकी थी। मुंगेर में टसन था और टेंशन भी था। हर कोई जानना चाह रहा था कि मुंगेर में क्या कुछ होगा। जिस तरीके से प्रत्याशी की गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई है, अनिता देवी आरोप लगा रही हैं कि बहुत सारे मतलब जो व्यवहार दुर्व्यवहार की बात सामने आ रही है। और बार बार वो कह रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ, उनके वोटरों के साथ गलत हुआ, उनको वोट देने नहीं दिया गया और गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। इसका मतलब तो जो मुंगेर का है उसका एक्शन रिएक्शन क्या कुछ होगा। अभी अन्य जगहों पर चुनाव होने हैं, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तमाम चीजें। राजनीतिक एंगल की हम बात करें तो मुंगेर की जो घटना हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसका असर नालंदा पे कितना कुछ होगा वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। उम्मीदवार है कौशलेंद्र कुमार नालंदा से और माले से हैं डॉक्टर संदीप सौरभ जेएनयू से पढ़े हुए हैं। जहानाबाद में भी वो टसन देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। खैर जो कुछ भी हुआ है, कल मुंगेर छोड़कर हर जगह पर शांतिपूर्ण मतदान की ही सूचना मिली है। बेगूसराय अभी काफी हॉट सीट है, यहाँ से गिरिराज सिंह है और गिरिराज सिंह का भी मुकाबला काफी दिलचस्प होना था। सब कुछ हो चुका है। 4 के बाद मतदान का जो फैसला आएगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। उजियारपुर में हमने कहा था कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है प्रत्याशी को लेकर के,
मगर मजबूरी की बात हो जा रही है बेगूसराय में भी और उजियारपुर में। तो जो वोटरों का जो मत है, जो उनका जो माइंड सेट है, वो एक बदलाव की तैयारी में लगे हुए हैं। मगर फिर चेहरा मोदी को देख करके या राहुल गांधी को देखकर वोटर्स किस ओर करवट लेंगे, यह भी कहना काफी जल्दबाजी हो जाएगी। तो ऐसे में दरभंगा की भी वही बात है कि हर बार जो है मोदी जरूरी है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स मजबूरी है। ये स्लोगन चला था, मगर इसके बाद में क्या कुछ हुआ, क्या लामबंद हुआ, दरभंगा का कहानी क्या हुआ। चूंकि मिथिलांचल और दरभंगा की हम बात करें तो दरभंगा का अपना एक हिसाब किताब है, समीकरण है। मैंने तमाम सीटों पर पहले भी चर्चा कर रखी थी। समस्तीपुर में संभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2 मंत्री के संतान चुनावी मैदान में, वो भी आमने सामने हैं। तो महेश्वर हजारी के बेटे हैं सन्नी हजारी, वो इंडी गठबंधन से हैं, और इधर अशोक चौधरी की बेटी संभवी लोजपा से है। तो यहाँ भी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। हमने समस्तीपुर की भी बात कर ली, बेगूसराय का जो समीकरण है वो सभी को पता है, उजियारपुर का जो फैक्टर रहा है, मुंगेर का जो फैक्टर रहा है। हमने बार बार कहा है कि ये पूरी जो लड़ाई है बिहार में, आप कहीं ना कहीं जातिवाद काफी हावी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अभी जो भी मतदान हो रहा है या जो सूचनाएं मिल रही है, आने वाले समय में फिफ्थ फेज है, छठा फेज है, 7वां फेज है। तो ये 5वें और छठे 7वें चरण में इन तमाम चीजों का क्या असर होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। तमाम चीजें हो गई पूरे बिहार में और कई जगहों पर तो सूचनाएं मिलती रही है। 5 सीटों पर वोटर्स की, जो मेल वोटर्स की बात होती है, 45,33,813 है, और फीमेल वोटर्स, महिला मतदाता की बात करें तो 50,49,656 है। यहाँ देखिए महिला सशक्तिकरण हावी है, और कुल मतदाता जो है अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, थर्ड जेंडर 193 है, अगर कुल मतदाता को जोड़ दिया जाए तो 95,83,662 इतने मतदान पड़े हैं। पहली बार वोट डालने वालों की संख्या भी 1,51,482 के लगभग है। ओवरसीज वोटर्स मात्र 1 है। 20 से 29 साल वाले वोटर्स की संख्या 21,42,246 है, और 100 साल से ई पेपर वाले वोटर्स की संख्या 2,814। तो ये तमाम चीजें रही है चौथे चरण में, और हर कुछ देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।